एपिसोड की शुरुआत में हम शेरिफ और उसकी साथी को जंगल में देखते हैं, जहां वो लोग रोन को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता है। अगले सीन में हम शेरिफ और वेंसडे को प्रिंसिपल के कमरे में देखते हैं, जहां वो लोग रोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वेंसडे शेरिफ से कहती है कि कोई रोन के मर्डर को छिपा रहा है, इसलिए जंगल से किसी ने सारे सबूत साफ कर दिए हैं। तभी शेरिफ की साथी वहां आती है। वो शेरिफ से कहती है कि कोई उनसे मिलने आया है। दरवाजा खुलता है, हम वहां रोन को खड़ा देखते हैं। वेंसडे चौंक जाती है। वो सोचती है कि आखिर रोन जिंदा कैसे है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे प्रिंसिपल से कहती है कि उसे रोन से मिलना है, जिसपे प्रिंसिपल वेंसडे को बताती हैं कि रोन को स्कूल से निकाल दिया गया है। सीन बदलता है, हम वेंसडे को रोन के साथ देखते हैं। रोन अपना सामान लेके अपने घर जा रहा होता है। वेंसडे रोन से बात करना चाहती है, लेकिन रोन कुछ भी बात नहीं करना चाहता और वो वहां से निकल जाता है। थिंग रोन की निगरानी में लग जाता है। फिर हम रोन को स्टेशन पे देखते हैं, जहां थिंग रोन का पीछा कर रहा होता है। तभी रोन वॉशरूम जाता है, लेकिन जब तक थिंग वहां पहुंचता है उसे वहां रोन दिखाई नहीं देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब थिंग वापस स्कूल आता है तो वेंसडे उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि थिंग ने रोन को खो दिया था। अगले सीन में हम वेंसडे को जंगल में देखते हैं। तभी वहां टाइलर आ जाता है। टाइलर उसे वहां घूम रहे शेरिफ से बचा लेता है। फिर वेंसडे हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन घटती सारी घटनाओं के बारे में टाइलर को बताती है। वो बस टाइलर को उस किताब के बारे में नहीं बताती, जिसके कारण रोवन उसे मारने की कोशिश करता है। वो टाइलर को बताती है कि वो जंगल में रोवन की मौत का सबूत ढूंढने आई है। तभी उसे वहां रोवन का चश्मा मिल जाता है। जैसे ही वेंसडे उस चश्मे को उठाती है, उसे फिर से दिव्य दृष्टियां आती हैं, जिसमें वो देखती है कि किस तरह रोवन ने उस पे मोटी गिरा के अटैक किया था। दिव्य दृष्टि में वेंसडे को उस ब्लू बुक का वो पेज भी दिखता है, जिसे लेकर रोवन वेंसडे के पास उसे मारने आया था, और उसे ब्लू बुक के कवर पे लगा लोगो भी दिखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे उस ब्लू बुक को ढूंढने नेवरमॉर की लाइब्रेरी में जाती है, जहां उसे वो टीचर फिर मिलती है जिसने वेंसडे का वेलकम काले फूल से किया था। वेंसडे टीचर को वो लोगो दिखाती है जो उसने दिव्य दृष्टि में देखा था। वेंसडे टीचर से पूछती है कि क्या उन्होंने ऐसी किसी किताब को देखा है जिसके कवर पे ये लोगो लगा हो, जिसपे वो टीचर वेंसडे को बताती हैं कि उन्होंने किताब तो नहीं देखी, लेकिन उन्हें लोगों के बारे में पता है। वो बताती हैं कि ये लोगो एक पुरानी सीक्रेट सोसाइटी का है जिसका नाम द नाइट शेड्स था। वो ये भी बताती हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी सालों पहले ही बंद हो गई थी। तभी टीचर वेंसडे को बताती हैं कि यहाँ नेवरमॉर में उन्हें कितना अकेलापन लगता है। वो बताती हैं कि वो एक नॉमी हैं, लेकिन नॉमीज को वो अजीब लगती थी, वहीं आउटकास्ट को वो साधारण लगती हैं। वो वेंसडे को कहती हैं कि जब भी वेंसडे बात करना चाहे उनके पास आ सकती है। अगले सीन में हम वो कप का खेल होते हुए देखते हैं, जो एक बोट रेस जैसा होता है। इसमें टीम्स को एक नदी पार करके फ्रैक्सटन के गुफा से बिना डूबे अपनी टीम का झंडा लेके आना होता है। जो टीम झंडे के साथ फिनिश लाइन को सबसे पहले पार कर देगी वो टीम जीत जाएगी। इस गेम को खेलने के कोई भी नियम नहीं होते हैं। बियांका अब तक के सभी पो कप जीतती आई थी, क्योंकि बियांका का एक दोस्त होता है जो जलपरी होता है और वो बाकी लोगों की नाव डुबा देता है। हम देखते हैं कि पो कप में वेंसडे भी भाग लेती है। गेम के शुरू में हम देखते हैं कि बियांका अपने उसी दोस्त को इशारा करती है जो कि जलपरी होता है। वेंसडे जैसे ही ये देखती है वो भी थिंग को आदेश देती है। थिंग जाल फेंक कर उस जलपरी को जाल में फंसा देता है। अब हम देखते हैं कि रेस में केवल बियांका, जोकर्स और वेंसडे की टीम ही बचते हैं। वेंसडे इनिट को नाव की रक्षा के लिए वहीं रुकने को कहती है। वेंसडे कॉर्नरस्टोन की गुफा के पास जाती है। इनिट थिंग को जोकर का ध्यान बटाने के लिए कहती है, क्योंकि अब तक जोकर्स ही रेस में सबसे आगे चल रहे होते हैं। इनिट जोकर्स की नाव में छेड़ कर देती है। तभी हम वेंसडे को कॉर्नरस्टोन की गुफा के पास देखते हैं। वेंसडे जैसे ही झंडे को छूती है उसे फिर दिव्य दृष्टियां आती हैं। उस दिव्य दृष्टि में वेंसडे को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की वेंसडे से कहती है कि असली चाबी तुम ही हो। फिर वेंसडे वहां से झंडा लेके निकल जाती है। वेंसडे और इनिड अब रेस में सबसे पीछे चल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जोकर्स की नाव डूब रही होती है और अब रेस में केवल बियांका और वेंसडे की टीम ही बचती हैं। तभी हम देखते हैं कि जलपरी जाल से बाहर आ चुका होता है। वो फिर से वेंसडे की बोट पे अटैक करता है। तभी थिंग जलपरी को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। फिर वेंसडे अपनी बोट में लगे औजारों से बियांका की नाव में छेड़ कर देती है, जिससे बियांका की नाव डूब जाती है और इस तरह वेंसडे और इनिट जीत जाते हैं। वेंसडे की टीम अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही होती है, लेकिन वेंसडे वहां से निकल आती है। वो एक स्टैचू के नीचे जाकर बैठ जाती है।
जैसे ही उसकी नज़र ऊपर स्टैचू पे जाती है, उसे स्टैचू के हाथ में वही ब्लू बुक दिखाई देती है और उसके कवर पे वैसा ही लोगो होता है जैसा कि वेंसडे अब तक ढूंढ रही थी। तभी वहाँ इनिड आ जाती है। वो वेंसडे को वहाँ से लेके जाती है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि वेंसडे उस स्टैचू के पास फिर से आती है। स्टैचू के हाथ में रखी किताब में एक पहेली लिखी होती है। वेंसडे उस पहेली को सुलझा लेती है जिसका जवाब होता है स्नैप ट्वाइस, जिसका मतलब है 2 बार चुटकी बजाना। जैसे ही वेंसडे 2 बार चुटकी बजाती है, वो दरवाज़ा खुल जाता है। वेंसडे अंदर चली जाती है। अंदर आके वेंसडे को एक लाइब्रेरी दिखाई देती है और तभी वहाँ उसे वो ब्लू बुक भी दिखती है जिसे वेंसडे अब तक ढूंढ रही थी। वेंसडे उस ब्लू बुक को अपने बैग में रख लेती है और जैसे ही वो वहाँ से निकल रही होती है, अचानक से कोई आके वेंसडे पे अटैक कर देता है और इसी के साथ वेंसडे का दूसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।